हाय फ्रेंड्स, मैं सुजाता आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए ले आई हूँ प्रभु श्री हनुमान जी के बारे में कुछ जानकारी। आप सब तो हनुमान जी के बारे में जानते होंगे, लेकिन प्रभु श्री हनुमान जी कैसे क्यों इस धरा पृष्ठ में जन्म की ग्रहण किए थे, उसके बारे में आज ये विषय मैंने बनाई है। हनुमान जी को संकट मोचन क्यों कहा जाता है? हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य को संपन्न करने के लिए कैसे सहायक हुए थे और प्रभु श्री हनुमान जी को कलयुग के प्रमुख देवता क्यों मानते हैं, आइए इस विषय में हम जानते हैं इस वीडियो के द्वारा। प्रभु श्री हनुमान जी के जन्म का घटना एक रोचक तत्व है। हनुमान जी का जन्म कथा हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। उनके जन्म की कथा वाल्मीकि रामायण, शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथों में हनुमान जी को पवन पुत्र, अंजनी पुत्र और केसरी नंदन कहा जाता है। उनकी माता अंजना और पिता केसरी थे। अंजना एक अप्सरा थी जो एक श्राप के कारण वानरी रूप में जन्मी थी। एक दिन माता अंजना ने संतान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ ने भी पुत्रष्टि यज्ञ किया था, जिसने उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्र प्राप्त हुए। यज्ञ में प्राप्त दिव्य खीर का कुछ अंश गरुड़ के माध्यम से अंजना को भी प्राप्त हुआ। उसे ग्रहण करने के बाद माता अंजना ने हनुमान जी को जन्म दिया। हनुमान जी को पवन देव का आशीर्वाद प्राप्त था, इसीलिए वे पवन पुत्र कहलाए। वे जन्म से ही असीम बल, बुद्धि और पराक्रम के गुरु थे। हनुमान जी की माता अंजना एक अप्सरा थी जो एक श्राप के कारण वानरी रूप में जन्मी थी। उनके पिता केसरी वानर राज थे और बहुत शक्तिशाली एवं धर्मपरायण थे। माता अंजना ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्रष्टि यज्ञ किया था, जिससे उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्र प्राप्त हुए। जब यज्ञ की खीर राजा दशरथ की रानियों ने वितरित की जा रही थी, तब उसी खीर के कुछ भाग पवन देव के माध्यम से माता अंजना तक इस दिव्य खीर का सेवन करने से माता अंजना ने हनुमान जी को जन्म दिया। इसीलिए वे पवन पुत्र हनुमान भी कहलाते हैं। भगवान राम की सहायता के लिए भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर श्री राम के रूप में अवतार लिया था और भगवान शिव ने उनकी सहायता के लिए हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। वे श्री राम के अनन्य भक्त बने और हर संकट में उनकी सहायता की। श्री राम की सेना में रहकर राक्षसों का विनाश किया और धर्म की स्थापना में योगदान दिया। हनुमान जी को वरदान प्राप्त था कि वे कलयुग में अपने भक्तों के सभी संकट दूर करेंगे, इसलिए वे संकट मोचन कहलाए। हनुमान जी का जीवन हमें भक्ति, शक्ति, सेवा और निस्वार्थ प्रेम का संदेश देता है। उनका जन्म इसी संसार में धर्म और सत्य की रक्षा के लिए हुआ और वे आज भी अपने भक्तों के संकट हरते हैं। श्री हनुमान जी का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। उनका अवतरण भगवान शिव के अंश से हुआ और उनका मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा और भगवान श्री राम की सहायता करना था। भगवान राम की सहायता के लिए प्रभु श्री हनुमान जी का जन्म भगवान श्री राम की सेवा और उनकी सहायता के लिए हुआ था। जब माता अंजना ने भगवान शिव की तपस्या की तो शिव जी ने यह संकल्प लिया कि वे हनुमान के रूप में जन्म लेकर प्रभु श्री राम की
लीलाओं में सहयोग देंगे। हनुमान जी का जन्म असुरी शक्तियों का नाश करने के लिए हुआ था। रावण और अन्य राक्षसों ने जब अत्याचार बढ़ा दिए, तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने वानर रूप में हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। हनुमान जी भक्ति, सेवा, शक्ति और ज्ञान के प्रतीक है। वे भगवान राम के अनन्य भक्त बने और दिखाया कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। हनुमान जी चिरंजीवी है और यह माना जाता है कि वे आज भी इस पृथ्वी पर भक्तों की सहायता के लिए विद्यमान है। वे हर युग में धर्म और सत्य की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति और समर्पण से सभी बाधाओं को पार किया जा सकता है। प्रभु श्री हनुमान जी को संकट मोचन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के सभी संकटों, दुखों और परेशानियों को हर लेते हैं। उनके जीवन और लीलाओं में कई ऐसे प्रसंग हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि वे संकटों को हराने वाले देवता है। भगवान श्री राम के संकट दूर करने के लिए जब माता सीता का हरण हुआ तो राम जी अत्यंत दुखी थे। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता माता की खोज की और श्री राम को यह शुभ समाचार दिया। उन्होंने श्री राम की सेवा के लिए संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। जो भी श्रद्धा और भक्ति से हनुमान जी की पूजा करता है, वे उसके जीवन के संकटों को दूर कर देते हैं। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती है। हनुमान जी का नाम लेने मात्र ही भूत, प्रेत और नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कष्टों का दूर करने हनुमान जी का वरदान प्राप्त है कि वे अपने भक्तों के सभी संकट दूर कर सकते हैं। उनके बल, बुद्धि और शक्ति से कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रभावशाली देवता माना जाता है। वे अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं और उन्हें हर संकट से बचाते हैं। प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का नियमित पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को गुड़, चने और तेल अर्पित करें। हनुमान जी को भक्ति निस्वार्थ भाव से करें और किसी भी भय से मुक्त रहे। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के जीवन से सभी कष्टों को हर लेते हैं और उन्हें भय मुक्त करते हैं। हनुमान जी, जिन्हें पवन पुत्र, अंजनी पुत्र और राम भक्त के नाम से भी जाना जाता है, भक्तों के लिए असीम श्रद्धा और शक्ति के प्रतीक है। उनकी कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। जब माता सीता का हरण हो गया, तब वे सुग्रीव के दूत बनकर श्री राम से मिले और उनके सेवक बन गए। जब श्री राम को सीता माता का पता लगाने के लिए दूत की जरूरत थी, तब जाम्बवान ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का रहस्य उन्मोचन कराया। हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुँचे और वहाँ माता सीता को खोज उन्होंने श्री राम की अंगूठी सीता माता को दी और रावण को अपनी शक्ति का परिचय। रावण ने हनुमान जी को पकड़कर उनकी पूंछ में आग लगा दी, लेकिन हनुमान जी ने अपनी शक्ति से पूरी लंका को जलाकर श्री राम के प्रति अपनी भक्ति साबित कर दी। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी ने संजीवन बूटी लाने के लिए पूरा द्रोणाचल पर्वत उठा लिए और समय पर लेकर आए, जिससे लक्ष्मण को फिर से जीवित कर पाए। रामायण युद्ध के बाद जब श्री राम ने उन्हें अयोध्या में रहने के लिए कहा, तो हनुमान जी ने आज्ञा मांगी कि वे सदा श्री राम के
नाम का जप करते रहे और जहाँ भी श्री राम की कथा होंगी वहाँ उपस्थित रहेंगे। श्री राम ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। हनुमान जी का जीवन अटूट शक्ति, सेवा और साहस का प्रतीक है। वे भक्तों के संकट हरने वाले और हर युग में श्री राम के आदेशों का आगे बढ़ाने वाले हनुमान जी को चिरंजीवी अमर माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे अभी भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं। कई धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार वे आज भी भक्तों के बीच अदृश्य रूप में निवास करते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी गंधमार्दन पर्वत पर निवास करते हैं और आज भी श्री राम का नाम जपते रहते हैं। कई संतों और भक्तों का मानना है कि हनुमान जी विभिन्न तीर्थस्थलों जैसे कि ऋषिकेश, काशी और चित्रकूट में भी भक्ति करने वालों की सहायता किए। हनुमान जी के बारे में जो कुछ बातें मैंने आप सबको बताई वो आप सबको अच्छी लगी तो फिर इस चैनल को और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री हनुमान।